मेरठ में नाक रगड़वाने के मामले में बीजेपी के सांसद अरुण गोविल एसएसपी से मिले। बता दें कि नाक रगड़वाने वाले मामले में बीजेपी के बड़े जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी एसएसपी से मिले। कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। आरोपी विकुल चपराना भी भीगी बिल्ली की तरह मिमियाया। मेरठ में व्यापारी सतमे रस्तोगी से नाक रगड़वाने वाला प्रकरण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा के राज्य मंत्री का नाम जुड़ने को लेकर चारों तरफ पार्टी की किरकिरी होने के बाद पार्टी संगठन डैमेज कंट्रोल पर उतर आया है। इस मामले को लेकर अब मेरठ के बीजेपी सांसद अरुण गोविल, राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी, जिला अध्यक्ष शिव कुमार राणा, महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी समेत बीजेपी के प्रमुख लोगों ने एसएसपी से मुलाकात की। इस दौरान सभी ने एक स्वर में कहा कि वे पीड़ित परिवार के साथ हैं। घटना के वक्त पुलिस के मूकदर्शक बने रहने वाले पुलिसकर्मियों को केवल लाइन हाजिर करने की कार्रवाई से तमाम नेता असंतुष्ट दिखे। इस मामले में आरोपी विकुल चपराना के खिलाफ दर्ज मामले में अब धाराएं भी बढ़ाई जा रही हैं और साथ ही अन्य लोगों के शामिल होने का संज्ञान लेते हुए उनकी भी भूमिका की जांच की जा रही है। विकुल चपराना बीजेपी में उपाध्यक्ष पद से भी हटा दिए गए हैं और पार्टी से उसकी सदस्यता भी निष्कासित कर दी गई है। घटना के वक्त व्यापारी पर दहाड़ रहे आरोपी विकुल चपराना की हालत अब शेर से भीगी बिल्ली जैसी हो गई है और वो इस मामले में अपनी सफाई दे रहे हैं। देखिए संवाददाता प्रमोद चौधरी की ये खास रिपोर्ट। मुख्य रूप से झगड़ा किसी और व्यक्ति से हुआ था, सत्यम रस्तोगी जी का। सत्यम रस्तोगी जी ने बीच में माननीय मंत्री जी को भला बुरा कहा। तब मैंने उनसे बोला कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। फिर उन्होंने मेरे परिवार को भला बुरा कहा। इसीलिए मैंने उनसे बोला कि आप इस सब की सार्वजनिक रूप से माफी मांगिए। आपने पब्लिक के सामने ये सब चीजें बोली हैं तो आप यही माफी मांगिए। बाकी आपका और मेरा कोई विवाद नहीं है। जिन लोगों से विवाद था वो लोग मौके से फरार हो गए। न अभी तक पुलिस प्रशासन ने न मीडिया ने यह जानना चाहा कि वो लोग कौन थे। सभी चीजें जो सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही हैं वो पूरी तरह सच नहीं है। मैंने किसी से नाक रगड़कर माफी मांगने की बात को बिल्कुल भी नहीं कहा था। मेरी सिर्फ गलती इतनी थी कि मैंने आक्रोश में आकर सत्यम रस्तोगी जी को अपशब्द कही। मैं उसके लिए सभी लोगों से क्षमा भी चाहता हूँ, पर मैं पूरी तरह इसमें गलत नहीं हूँ। कि जो पीड़ित परिवार है, हमारा पूरा भाजपा भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। सहानुभूति ही नहीं है, सिर्फ हम पूरी तरह उनके साथ हैं। और हमारी बेसिक डिमांड ये है, आज हम उस बात को लेकर आए थे कि जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो दूसरे लोग हों, उन सब के प्रति पूरी कार्रवाई, जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो होनी चाहिए। इस तरह की घटनाएं जो है वो शहर में हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए, उन पर एक लगाम लगनी चाहिए। इस प्रकरण की मूल वजह कुछ समझ नहीं आई, क्या था कि इस तरीके से ये तो जो पूरी तरह जब जांच हो जाएगी उस वक्त पता लगेगा हमें। लेकिन जो भी हुआ है ये एक ह्यूमन एंगल, अगर सामाजिक दृष्टि से हम देखें, मानवीय दृष्टि से देखें तो बहुत खराब हुआ है जो भी हुआ है। इसीलिए हम लोग आए थे कि उन जो भी दोषी हैं इसके लिए उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है। क्या और कार्रवाई की मांग है, क्योंकि पहले विकुल चपराना को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद जमानत दे दी गई, अब धाराएं बढ़ा दी गई हैं, तो ये आप लोगों का दबाव है, लग रहा था कि विषय यही है जी कि जमानत क्यों दी गई। धारा बढ़ाई नहीं जाती, धारा तो अपना वैसे ही होता है। जमानत क्यों दी गई, कौन सी पद्धति का पालन किया गया जो जमानत दी गई है और किसके दबाव में जमानत दी गई। पुलिस का तंत्र क्यों इस तरह का काम कर रहा है। एसएसपी ने लाइन हाजिर किया है पुलिसकर्मियों को, कुछ और लाइन हाजिर कोई दंड नहीं है। हमने कहा है कि हमको स्पष्ट कार्रवाई चाहिए। जिस थाना क्षेत्र में लगातार घटनाएं हो रही उन थानों के विरुद्ध भी कार्रवाई चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि जिस दिन ये घटना हुई थी वहाँ पुलिस मौजूद थी, उसी दिन ये मामला? हमने तो यही कहा है कि वो पुलिस वाले केवल लाइन हाजिर क्यों। पहले तो हम भी समझ रहे थे और परिवार से बात कर रहे थे। जब परिवार ने बात करने के बाद सहमति दे दी तब हम बोलना। जल्दबाजी में कोई कदम उठाना कभी भी जो है वो लॉजिकल नहीं होता। पूरी बात जब समझ में आ जाती है तब इंसान को आगे कदम बढ़ाना चाहिए। वही आज हम सब ने किया है।